सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पारस सैनी फ्रॉम पैरामेडटेक पानीपत हरियाणा और आज हमारे पास आ चुका है फिलिप्स रेप्रोनिक्स टेलोजी EV300 वेंटिलेटर, जो कि एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और होम केयर यूज में बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है और इसके अंदर आपको हर एक फीचर मिलता है जो कि एक पेशेंट की नीड को फुलफिल कर सकता है। जैसे कि अगर आप इस वेंटी को न्यूनेटल से लेकर अडल्ट पेडियाट्रिक हर एक पेशेंट टाइप पे यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर सभी तरह के मोड्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप मिलता है। कंपनी क्लेम करती है 15 घंटे और ऑन वर्किंग इसका 13 घंटे का बैटरी बैकअप है। दो बैटरी इसके अंदर होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल बैटरी। एंड ये टच स्क्रीन वेंटिलेटर है। इसे ऑपरेट करना ईजी है, इसे संभालना आसान है और आगे इसकी ऑपरेटिंग मैं आपको बताता हूँ कम्प्लीटली। जो भी इसका डिटेल रिव्यू है मैं आपको अभी दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए भी वीडियो शुरू करते हैं अपनी। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू की बात करता हूँ। यहाँ पे ओवरव्यू में हमें फ्रंट के अंदर हमारी टच स्क्रीन मिलती है और ऊपर फिलिप्स की ब्रांडिंग, नीचे हमें अलार्म साइलेंस का बटन और राइट साइड पे हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। राइट हैंड साइड पे हमें सबसे ऊपर USB कनेक्ट के लिए ऑप्शन मिलता है। उसके नीचे हमारा इंस्पायरेटरी पोर्ट है और ये हमारा प्रोक्सिमल पोर्ट है और इसके नीचे हमारी एक्सपायरेटरी के लिए। इसके अंदर आप सर्किट टाइप अलग अलग तरह के लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डुअल लिम यूज़ करना है, डुअल लिम भी कर सकते हैं। एक्टिव फ्लो, एक्टिव पैप और पैसिव सभी तरह के ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं अवेलेबल। नीचे आपका फ्लो सेंसर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लो सेंसर इसके अंदर आप न्यूनेटल फ्लो सेंसर लगा के इसको न्यूनेटल पे भी वर्किंग करवा सकते हैं। बैक साइड पे हमें यहाँ पे हमारा एयर इनलेट मिल जाता है। इधर हमारा ऑक्सीजन का मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर का पोर्ट मिलता है और वहीं पे हमारा एक हाई फ्लो ऑक्सीजन का पोर्ट है। यहाँ पे इसके अंदर बेस्ट बात यही लगती है कि इसके अंदर आपको हाई फ्लो और लो फ्लो दोनों पोर्ट मिल जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा हाई फ्लो का पोर्ट है। इसके अंदर हमारी जो हाई फ्लो ऑक्सीजन ऑटो पाइप होती है जो कि डायरेक्टली सिलेंडर से निकलती है, आप इसमें वो लगा सकते हैं। और अगर आपको एम्बुलेंस में यूज़ करना है, आप नहीं चाहते आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा फूके, तो आप नॉर्मली अपना जो लो फ्लो ऑक्सीजन होती है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं फ्लो मीटर के थ्रू। तो बाकी ऑप्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे एयर वेंट्स मिल जाते हैं और ये हमारा बैटरी का पोर्ट मिलता है। तो अभी अपनी मशीन को हम ऑन करते हैं। फिलहाल मैं इसे बैटरी पे ही चलाने वाला हूँ क्योंकि इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है, तो हमें कोई भी इसको ऑपरेटिंग में, इसके डेमो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें सिंपली मुझे वन टाइम प्रेस करना है बटन को, पावर ऑन ऑफ वाले, और हमारा वेंटी ऑन हो जाएगा। टॉप साइड पे हमें एक LED बार मिलती है इंडिकेटिंग के लिए। तो अभी हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो वेंटी ऑन होने के बाद आपको कुछ इस तरह की मेन स्क्रीन मिलने वाली देखने लिए। सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट ऑन बैटरी वाला ऑप्शन है, हम इसे रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और रीसेट के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, नो नोटिफिकेशंस एंड और कोई अलार्म नहीं है इस समय। तो हमें सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारा पेशेंट सिलेक्ट का होता है। पेशेंट जो सिलेक्ट होता है हमारा, यहाँ से होगा न्यू पेशेंट से। न्यू पेशेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्फेंट, पेडियाट्रिक। आप इनकी हाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे सपोज कीजिए मुझे इन्फेंट का पेशेंट चाहिए और वेट है उसका 2.5 kg, तो मैं उसे 2.5 kg पे सिलेक्ट करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये इन्फेंट पे हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद ही हमें बोलेगा इफ़ यूजिंग दिस वेंटिलेटर फॉर मल्टी पेशेंट यूज़, प्लीज़ इंश्योर दैट अ वेरी वायरल बैक्टीरिया फिल्टर इज इंस्टॉल्ड ऑन द आउटलेट ऑफ द डिवाइस। हमें एक वायरल बैक्टीरिया फिल्टर होता है, जो फिल्टर आता है एक नॉर्मल, उसे हमें सर्किट के अंदर कनेक्ट करना है ताकि कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह वेंटी और वैसे दूसरे पेशेंट्स के अंदर ना जाए। तो अभी ये इन्फेंट पे चल रहा है, इन्फेंट मोड सेलेक्ट हो चुका है हमारा। इसमें क्या है, हमारा जो वेंटी है वो प्रेशर कंट्रोल मोड पे चलता है प्रॉपरली, और जो हमारे इन्फेंट वाली नीड्स होती हैं, बेबी वाली नीड्स, वो पूरी कर सकता है। अभी पर हमें एडल्ट पे चलाना है तो एडल्ट को सिलेक्ट करेंगे। हम अपना हाइट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने 175 सिलेक्ट कर रखी है मैंने, और यहीं से हम एक्सेप्ट कर देंगे इसे। सेम चीज़ यहीं बताएगा ये। अगर आप इसे काफ़ी मतलब मल्टी पेशेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फ़िल्टर यूज़ कीजिए, जो कि रिकमेंडेड चीज़ होती है। तो पेशेंट सिलेक्ट होने के बाद हमारा सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है हमारी सेटिंग्स को सिलेक्ट करना, जो हमारी टाइटल, वॉल्यूम, पे, ब्रेथ रेट, इंस्पायरी टाइम, जो इन चीज़ों को सिलेक्ट करना। उसके लिए हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, टू एडिट सेटिंग्स सिलेक्ट दिस ऑप्शन, जो कि हमारा ऊपर मिलता है हमें। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं। सर्किट टाइप मिलता है, हमें सर्किट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से।
पैसिव, एक्टिव फ्लो, एक्टिव पैप, डुअल लिम्ब, ये 4 सर्किट टाइप ऑप्शन मिलते हैं हमें। उसके बाद हम सर्किट साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पीडियाट्रिक, अडल्ट, अडल्ट पीडियाट्रिक और इन्फेंट, जो भी के हिसाब से साइजेस होते हैं ट्यूबिंग्स के, वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ से ह्यूमिडिफिकेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा ह्यूमिडिफायर कनेक्ट नहीं है तो हम इसे ऑफ ही रखेंगे। इन्फेंट वाले को अगर आपको ऑन करना है तो आपको डुअल लिम्ब पे जाना पड़ेगा। डुअल लिम्ब पे इन्फेंट वाला ऑप्शन आपका अनलॉक हो जाएगा। अभी हम जो सर्किट यूज़ करने वाले हैं वो हमारा एक्टिव पैप, तो हम एक्टिव पैप पे जाके एडल्ट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारी बारी मोड की आती है। मोड के अंदर हमें मोड्स मिल जाते हैं, प्रेशर कंट्रोल है असिस्ट कंट्रोल के अंदर। असिस्ट कंट्रोल में वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, हमारा स्पॉन्टेनियस मिलता है हमें। एवेप्स को अनलॉक करने के लिए आपको प्रेशर मोड के अंदर जाना पड़ेगा, पैसिव सर्किट में, पैसिव सर्किट में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका अवेप्स ऑन हो जाएगा। इसके बाद हमें PSV मोड मिलता है, CPAP, SAMV प्रेशर कंट्रोल में, और हमारा वो SAMV वॉल्यूम कंट्रोल में। तो हम वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, SAMV सेलेक्ट कर लेते हैं। एडवांस में जाने के बाद हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। बैकअप वेंटिलेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, साई को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से इंस्पायरी टाइम मिनिमम मैक्स एनेबल। साई को ऑन करने के लिए आपको मोड चेंज करना होगा, और सर्किट टाइप पे भी डिपेंड करती है चीज़ें। जैसे अभी मैंने असिस्ट कंट्रोल पे किया तो ये साई और ये दोनों ऑप्शन बंद हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो क्या कहते हैं सर्किट टाइप और हमारा जो मोड्स थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए। अभी बारी आती है सेटिंग्स की, जो हमें सेटिंग सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे इसे। उसके बाद हमें FiO2 सेलेक्ट करनी है, हमें कितनी परसेंटेज FiO2 पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। 21% जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन होती है ये भी वही देगा, कि किसके तरह भी कोई भी ऑक्सीजन का पोर्ट कनेक्ट नहीं है। उसके बाद हमें प्रेशर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रेशर कितना देना है। 15 पे सिलेक्ट है सेंटीमीटर H2O। टिप हम 5 सिलेक्ट है, हम 4 कर देते हैं इसे। उसके बाद प्रेशर सपोर्ट 15 सिलेक्ट है। इंस्पायरेटरी टाइम हमारा 1 सेकेंड का सिलेक्ट है। ब्रेथ रेट हमारी 12 है। ट्रिगर टाइप हमारा फ्लो ट्रिगर में है, स्क्वायर में भी कर सकते हैं आप, स्क्वायर इसमें ऑप्शन में मिलता। ट्रिगर सेंस आप 3 लीटर पर 3 लीटर मिनट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लोज साइकिल सेंस 25% है। राइस टाइम हमारा 2 है। सारी सेटिंग्स होने के बाद आपको यहाँ से होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद हमारी सेटिंग सारी सिलेक्ट है, एंड देर इज़ वन मोर ऑप्शन, यू कैन सी हाउ मच बैटरी यू हैव। लाइक डिटैचेबल अभी ड्रेन हो रही है धीरे धीरे, डिटैचेबल पूरी ड्रेन हो जाएगी, उसके बाद हमारी इंटरनल ड्रेन होनी चालू हो जाएगी। तो रिकमेंडेड नहीं होता है, आप उसे पहले ही चार्ज कर लीजिए डिटैचेबल ड्रेन, क्योंकि डिटैचेबल बैटरी ही इसकी मेरे ख्याल से 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है। तो इसके बाद हमें बस स्टार्ट वेंटिलेशन पे क्लिक करना है और हमारा वेंटिलेटर स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारी सेटिंग्स हमने सेलेक्ट की है। लेकिन उससे पहले हम इसकी सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। ऑप्शंस में जाने के बाद हमें डिवाइस ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। डिवाइस ऑप्शंस पे हमें लैंग्वेज, अलार्म वॉल्यूम आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंड स्क्रीन ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हैं। अभी 1 पे सिलेक्ट है। 5 इज़ वेरी ब्राइट, आई मीन यू कैन सी इट इज़ मच मोर ब्राइटर देन 1। एंड लाइट बार आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो हमारी लाइट बार ऊपर वाली। ऑटोमेटिक टच स्क्रीन ऑफ, आप टच स्क्रीन जो है इसकी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, कहने का मतलब है। स्क्रीन सेवर आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से, ब्लैक आपको चाहिए, डिम चाहिए, फिर ब्रेथ रेट शो हो आपकी, ताकि बैटरी ज़्यादा ना फूके। डेट फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम एंड फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से डिवाइस यूनिट सेंटीमीटर H2O में चाहिए, HP में चाहिए, MBAR में चाहिए, और जो CO2 वाला ऑप्शन मिलता है उसमें आपको KPA में चाहिए, mmHg में चाहिए। ब्लूटूथ आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल। ब्लूटूथ से आप अपना जो डेटा है वेंटिलेटर का, वो डेटा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने डिवाइस या फ़ोन वगैरह या लैपटॉप में। FiO2 सेंसर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और डाटा इंस्क्रिप्शन
ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगला है हमारा कैलिब्रेशन और सेटअप का ऑप्शन। कैलिब्रेशन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इसके पास जाने की, क्योंकि अगर आपने कैलिब्रेशन सही से नहीं करी तो मे बी आपके डिवाइस में कोई एरर आ सकता है या फिर कुछ ऐसा जिसके लिए फिर आपको किसी सर्विस वाले बंदे की नीड पड़ सकती है बाद में। तो आप अगर ना ही करें तो बेटर है। अगर आपका वेंटी फ़िलहाल कोई भी तरह का अलार्म नहीं दे रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपको कैलिब्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेंटिलेटर ओके कंडीशन में है। आगे डेटा ट्रांसफ़र का हमें ऑप्शन मिलता है। ये भी सर्विस जो बायोमेडिकल होते हैं उनके लिए होता है। इवेंट एंड अलार्म लॉग्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो ऑल हिस्ट्री हमारी ऑल इवेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे आपको। आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कितने से कितने टाइम तक के दिखाए। बाकी इन्फॉर्मेशन में आपका जो ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं, सीरियल नंबर होता है, वो सब आपका ये अंदर दिखाते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर फटाफट से अपना सर्किट कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी वेंटिलेशन में आपको ग्राफ वगैरह दिखाता हूँ कैसा आता है इसके अंदर। तो अभी मैं एक्टिव पैप सर्किट कनेक्ट करने वाला हूँ इसके अंदर। एक्टिव पैप के लिए मुझे सिंपली तो एक्टिव पैप कनेक्ट करने के लिए मुझे सिंपली हमारी जो ये जो एक्सपायरेटरी वोल्व है, इसको हमें जो एक्सपायरेटरी वाले पोर्ट के अंदर कनेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन होती है उसको हमें प्रोक्सिमल वाले पोर्ट में कनेक्ट करना है, और एट द एंड हमारी जो लिम्ब है उससे हम कनेक्ट कर देंगे और हमारा सर्किट कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ से हम अपनी जो वेंटिलेशन है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह हमारी जो वेंटिलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा मोड सिलेक्ट होगा, जैसे कि हमने SAMV सिप SAMV प्रेशर कंट्रोल एक्टिव पैप, और जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारा फर्स्ट सिलेक्ट है। इसमें आपको एक और फीचर मिलता है, मैं आपको बताना भूल गया। इसके अंदर आप प्रिस्क्रिप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जितने मर्जी चाहे। आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 पेशेंट है, वो 10 पेशेंट की मुझे अलग अलग सेटिंग्स ना बार बार चेंज करनी पड़े, तो आप एक बार इसमें सिलेक्ट करके रख सकते हैं सारी सेटिंग्स। और जब आपको लगे कि अब पेशेंट दूसरा हमें चाहिए तो आप डायरेक्टली पूरी सेटिंग्स ही चेंज कर सकते हैं, पूरा प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, जो कि एक ईजी ऑप्शन मिल जाता है। बार बार सेटिंग्स को चेंज करना, बार बार सेटिंग्स को अलग अलग करना, उससे आसान पड़ता है। तो ये हमारा कुछ वेव फॉर्म व्यू है। इसमें आपको आपका प्रेशर, आपका फ्लो ग्राफ वो दिखता है। आप सेट कर सकते हैं, आपको प्रेशर चाहिए ऊपर, नीचे फ्लो चाहिए, CO2 चाहिए, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं आप इसे यहाँ से, टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं 60 सेकेंड से सेकेंड से। व्यूज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आपको सिंपल प्रेशर एक बेसिक व्यू मिल जाएगा यहाँ पे। इधर और भी बेसिक मिल जाएगा, इधर एक डिटेल व्यू मिल जाता है इसकी वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे एक वैल्यूज़ ग्राफ हर एक चीज़ का एक मिक्सचर दे दिया गया है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। सबसे नीचे हमें एक 100% ऑक्सीजन का ऑप्शन मिलता है, जो आपको 2 मिनट तक पेशेंट को देता रहेगा। 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ ये इसकी ऑपरेटिंग थी, कुछ सेटिंग्स थी, जो कि अब स्टार्टिंग में जो वेंटिलेटर यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहता है समझना वेंटी को। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी सेट वैल्यूज़ है, और ये जो हमारी हैं जो डिलीवरिंग वैल्यू है। वेंटिलेटर को स्टैंड बाय पे लगाने के लिए आपको बटन को सिंपल 1 टैप करना है, आपको दबा के नहीं रखना है। 1 टैप आप करेंगे, स्टैंड बाय और पावर ऑफ डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप। स्टैंड बाय रिकमेंडेड होता है, पहले स्टैंड बाय कीजिए वेंटी को, उसके बाद अपने वेंटी को ऑफ कर दीजिए, पावर ऑफ, और आपका वेंटी यहाँ से पावर ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद आप इसे नॉर्मली रख सकते हैं। तो कुछ ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वेंटिलेटर से रिलेटेड और मेडिकल डिवाइसेस से किसी से भी रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली कमेंट्स ना करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, तो जो कि ईजी भी रहता है और ऑन टाइम सर्विस भी मिल जाती है आपको एक तरह से। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।